मसीह यीशु में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस सीरीज में जिसका नाम हमने चर्च इश्यूज रखा है, इस सीरीज में हम चर्च में होने वाले मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत करते हैं, खास तौर पर जो लैंग्वेज के लिहाज से हों, इंतज़ाम के लिहाज से हों, या इसके अलावा और भी कई ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चर्च के साथ होता है। तो उन पर हम बातचीत करते हैं और उसका बाइबल के मुताबिक या मसीही तारीख के मुताबिक उसका हल तलाश करते हैं। इस सीरीज में हम अब तक 3 वीडियोस बना चुके हैं। सबसे पहली वीडियो हवाला पढ़ने का दुरुस्त तरीका सीखने के लिए हमने बनाई, फिर इसके बाद लफ्ज इंजील को सीखा, फिर इसके बाद लफ्ज रूहुल कुद्स को सीखा, और अभी जो चौथी वीडियो है इसमें भी हम एक लफ्ज को सीखेंगे जो हमारे चर्चेस में इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अफसोस कि इस लफ्ज को भी हम गलत तलफ्फुज के साथ अदा करते हैं। तो आइए सीखते हैं। आज के दिन में मैं किसी खादिम की वीडियो नहीं लगाना चाहता, इसलिए कि हो सकता है कि मैं तो सिर्फ सीखने के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है कि कोई शख्स इस बात का एतराज करे, इसलिए डायरेक्ट आज हम लफ्ज पर बातचीत करेंगे। आज का हमारा लफ्ज है मुबश्शिर। जिस तरह से मैंने ये लफ्ज बोला है, आप बहुत कम लोगों से ये लफ्ज इस तरह से सुनेंगे। ज्यादातर लोग इसको मुबश्शिर कहते हैं। अगर तारुफ करवाएंगे उनके चर्च में कोई ऐसा लड़का हो कि जो यूथ में काम करता हो, कि अगर पास्टर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पर वो कोई दुआ करवा सके या थोड़ा बहुत काम कर सके, तो उस शख्स के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे चर्च का मुबश्शिर है। आइए अब इस लफ्ज पे गौर करते हैं। मुबश्शिर लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है। बेसिकली मुबश्शिर भी और मुबश्शिर भी ये दोनों अरबी जुबान के लफ्ज हैं। जो पहला लफ्ज है ये फाइली हालत कहलाता है। फाइली हालत से आप लोग वाकिफ होंगे, जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी काम करने वाला। तो जो मुबश्शिर लफ्ज है इसका मतलब होता है खुशखबरी सुनाने वाला या बशारत देने वाला। जो मुबश्शिर है ये मफूली हालत है। मफूली हालत से मुराद कि ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पे काम किया जाता है, यानी वो शख्स के जिसको खुशखबरी सुनाई जाती है, जिसको बशारत दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने 2 लोग हों, उनमें से एक शख्स दूसरे शख्स को खुशखबरी दे रहा है या कलाम मुकद्दस में से कोई चीज उसको बता रहा है, सिखा रहा है, ताकि उसके वसीले से वो निजात हासिल कर सके, तो वो शख्स जो कलाम सुना रहा है वो मुबश्शिर है, और जो सुन रहा है वो मुबश्शिर है, क्योंकि सुनाने वाला खुशखबरी दे रहा है और जिसको खुशखबरी सुनाई जा रही है वो मुबश्शिर कहलाता है। और ये नहीं कि ये सिर्फ इसी लफ्ज में होता है, अरबी जुबान के अंदर और भी बहुत से अल्फाज हैं कि जिनमें यही सेम चीज पाई जाती है। उसमें से 2-3 मिसालें मैं और आपको दे देता हूँ। लफ्ज है मुतरज्जिम। मुतरज्जिम लफ्ज जब बोला जाता है यानी इसका मीनिंग होगा तर्जमा करने वाला, लेकिन अगर यही लफ्ज मुतरज्जम कहा जाएगा तो उसका मतलब है तर्जमा शुदा, यानी वो जिसका तर्जमा हुआ है। इसी तरह से दूसरा लफ्ज है मुहर्रिर। मुहर्रिर आप बोलते हैं तो उसका मतलब है तहरीर करने वाला, लिखने वाला, लेकिन अगर कहा जाए मुहर्रर तो उसका मतलब है लिखा हुआ, तहरीर शुदा। आप देखें कि अरबी जुबान के अंदर कई सारे अल्फाज हैं कि जिनमें ये चीज पाई जाती है, लेकिन हम उनका ख्याल नहीं करते। एक जुबान के लिहाज से आप फिर भी कहें, हम ख्याल ना भी करें तो चल जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि मेरा कंसर्न ये होता है कि वो अल्फाज जो हमारे लिए बहुत अहम हैं, जो डेली के हमारे इस्तेमाल के अल्फाज हैं, उनमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सबूत के तौर पर कुछ तराजम आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जिनमें इस लफ्ज को लिखते हुए शीन के नीचे जे डाली ताकि हम इसकी गलती ना करें। सबसे पहले जो कॉमन बाइबल हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेस्टेंट बाइबल, जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की तरफ से छपी 90% 95% लोगों के पास तो ये बाइबल मौजूद होती है। इसमें हवाला है इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत। इसमें मरकूम है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। अब यही लफ्ज जो सेम टू सेम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है मुबश्शिर, इसी को पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का ही एक और वर्जन है कि जो उर्दू और इंग्लिश इकट्ठे ये छापा गया है। उसमें भी ये हवाला जब मुबश्शिर लफ्ज लिखा गया तो शीन के नीचे जे डाली गई है। फिर इसके बाद NIV उर्दू तर्जमा है, उसमें भी इस मुबश्शिर लफ्ज लिखते हुए नीचे जे डाली गई है। फिर इसके बाद पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की मुतालियाती अशात है, उसमें भी मुबश्शिर लफ्ज जब लिखा गया है तो उसके नीचे जे डाली गई है। ये इसीलिए किया जाता है, आमतौर पे अगर लफ्ज का कोई हम पल्ला या हम वजन
मसलन कोई दूसरा लफ्ज ना हो तो ज़ेरो ज़बर के बगैर भी लिख दिए जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए कि हम उसको आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन अगर कोई लफ्ज ऐसा हो कि जिसके लिए ज़रूरी हो कि उसकी ज़ेर और ज़बर डाली जाए तो ज़रूर उसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से उसको पढ़ा जाए ताकि उसमें हम गलती ना करें। लेकिन फिर भी हमारे लोग गलती करते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं ऊपर से देख के, और जैसे चल रहा होता है उसी तरफ से जो लफ्ज हैं वो बोलते रहते हैं। मैं ये तस्वीरें आपके सामने लगा रहा हूँ, आप इनको गौर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जो मुबश्शिर लफ्ज है ये एक आम लफ्ज है जो हमारे चर्चेज में बोला जाता है। गो के ये नए अहदनामे में सिर्फ 2 दफा इस्तेमाल हुआ है। पहली बार अमाल उसका 21वां बाब उसकी 8वीं आयत में, और दूसरी बार ये इफ्सियों 4था बाब उसकी 11वीं आयत में आया है। सिर्फ 2 बार ये इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखें कि ये एक खिदमत है, एक पासबान के, नबी के, और इसी तरह से 5 खिदमत हैं कि जिनमें ये हम पल्ला खिदमत है। तो एक खिदमत के तौर पर एक शख्स आपके साथ चलता है तो जरूर है जो लफ्ज बनता है उसी तरह से उसको पुकारें। जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं और अब भी ये कहूंगा कि अगर हम खुद अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से सीखेंगे नहीं, तो इसका मतलब कि हम अच्छे से सिखा नहीं सके। इसलिए जरूरी है कि हम अच्छा सीखें, दुरुस्त सीखें, ताकि हम अच्छा सिखा सकें, दुरुस्त सिखा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।